Welcome to English वाला. Once again, I am present before you all with a very beautiful topic. आज मैं ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ. Means today I am going to talk on the topic that is going to be very supportive in making English communication wherever you are. Either you are in America or England. Now you are going to speak with anyone in all over the world after starting this topic. आज हम बात करेंगे टेंसेस. सबसे पहले हम सिंपल प्रेजेंट की बात करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट. सबसे पहले हम हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द हिंदी आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट. देखिए, जिस भी टेंस में ता है, ती है और ते है. ता है, ती है, ती है, प्लस क्या होना चाहिए? एक्शन भी होना चाहिए. अगर हमने ये कहा कि मिल्क व्हाइट होता है तो हमारा सिंपल प्रेजेंट नहीं है. हम अगर ये कहा कि एक्शन होना चाहिए, जैसे वह बाजार जाता है, जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तुमने क्या किया? मैं क्रिकेट खेलता हूँ. यहाँ पे जिस टेंस की बात करने जा रहे हैं उसमें एक्शन होगा. हिंदी के सेंटेंसेस में लास्ट में ता है, ती है, ते है और उसमें क्या है? एक्शन. देखिए यहाँ पे एक्शन है, मोमेंट है, खेलता. मैं क्रिकेट खेलता हूँ, इसलिए हिंदी आइडेंटिफिकेशन है. और लेट्स टॉक अबाउट द इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिंपल प्रेजेंट. इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, जैसे हम हैबिट की बात करते हैं. क्या है? हैबिट की बात करते हैं. जब भी हम अपनी हैबिट की बात करना चाहते हैं तो हम सिंपल प्रेजेंट की मदद से बात करते हैं. Whenever we want to talk about our habit, we have to talk with the help of simple present. उसी तरह जैसे हमने कहा, he gets up at 5 o'clock in the morning. Yeah? He gets up at 5 o'clock in the morning. उसकी आदत है. He is habitual of getting up at 5 o'clock in the morning. और सुबह 5 बजे सोकर उठता. आदत, उसकी आदत. अब देखिए यहाँ पर हमने डेली शेड्यूल की बात की. क्या है? डेली शेड्यूल. और डेली शेड्यूल क्या है? जो आदमी, जो कोई भी बंदा जो वर्क को सुबह से शाम तक करता है और डेली शेड्यूल में आता है. Means whatever work anyone does from morning till going to bed, that is included in daily schedule. उसे किसमें इंक्लूड किया जाता है? डेली शेड्यूल. He goes for a walk. At 6 o'clock in the morning. 6 o'clock in the morning. Yeah? He goes for a walk at 6 o'clock in the morning. जैसे हमने अपने डेली शेड्यूल के बारे में बात की. I get up at 5 o'clock in the morning. After that, I get fresh. I perform ablution to go to mosque to offer salah. After getting over salah, I sit for 10 minutes. I recite the verses of Quran. Then I go for a walk with my friend. I come back at 6 o'clock. Means I go to school, I teach students. This is my daily schedule. Means जिसकी भी daily schedule बात करना चाहते हैं. अब देखिए यूनिवर्सल फैक्ट की बात करते हैं. What is universal fact? The things that remain same in under all situation and circumstances. जो भी चीजें किसी भी सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस में सेम हो उसी को यूनिवर्सल फैक्ट कहते हैं. जैसे हमने कहा, the sun gives us light. सूरज हमें क्या देता है? The sun gives us light. सूरज हमें क्या देता है? रोशनी देता है. The earth revolves around the sun. So whenever we talk about universal fact, we have to take the support of simple present to talk. अब यहाँ पे हमने बात है परमानेंट एक्शन. भाई ये हैबिट, डेली शेड्यूल, ये तो परमानेंट एक्शन भी होते हैं. जब भी हम परमानेंट एक्शन की बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट की हेल्प से ही बात करते हैं. इसलिए जो भी आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद
जो भी बंदा अपने बारे में बात करना चाहता है या किसी के भी बारे में बात करना चाहता है उसको इंग्लिश में बात करना आसान। सबसे पहले हम बात करेंगे, अब हम बात करने चाहिए। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द वेज ऑफ डिजाइनिंग सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट की स्ट्रक्चर की मदद से हम कैसे सेंटेंसेस को डिजाइन करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। अब ये इस पे हम बाद में बात करेंगे, इस पर हम बाद में बात, फिर उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। और देखिए, मैं क्रिकेट खेलता हूं तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एक्शन। जो भी बंदा काम को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट। जैसे मैं क्रिकेट खेलता हूं तो आई एम सब्जेक्ट। आप क्रिकेट खेलते हैं, यू प्ले क्रिकेट, यू आर द सब्जेक्ट। वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, ही इज द सब्जेक्ट। डूअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। उसके बाद जो भी एक्शन होता है, जो भी मूवमेंट होता है, हरकत। एक्शन क्या, हरकत। जो भी, जैसे क्रिकेट खेलना क्या है, हरकत है, तो हरकत को हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। फिर ऑब्जेक्ट, रिसीवर ऑफ द एक्शन, हरकत किसका, जैसे मैं क्रिकेट खेलता, डूअर ऑफ द आई इज द डूअर ऑफ एक्शन, और हरकत क्या है, प्ले, खेलना, किस पर है, रिसीवर ऑफ द एक्शन इज क्रिकेट। और वह बाजार जाता है, ही डूअर ऑफ द एक्शन क्या है, डूअर ऑफ द एक्शन ही, और एक्शन क्या है, गोल्स, कहां जाता है, जब भी कहीं जाते हैं तो टू का यूज। देखिए, एक चीज ये है, अब सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे हमने कहा, मैं बाजार जाता, मैं बाजार जाता। अब एक चीज, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट क्या, आई। आई के साथ क्या लगा, वर्ब, आई को। जब भी हम कहीं जाते हैं, जब भी हम कहीं को जाते हैं तो हम को का यूज करते हैं। जैसे आई को मार्केट, अब हम बाजार जाते, आई को मार्केट। अब देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि मेरा बाजार जाने का मकसद क्या है, सब्जी खरीदना मेरा मकसद है ना। तो अब यहाँ पे खरीदना, एक्शन पर्पस की बात होती है, तो टू बाय वेजिटेबल्स, एक ही सेंटेंस में, टू बाय वेजिटेबल्स। देखिए, आई गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स। उसके बाद क्या, सब्जी खरीदने के बाद फिर उसके बाद हमारा मकसद क्या है, खाना बनाना, टू कुक फूड, ठीक है ना। अब देखिए, जब भी सेंटेंसेस बड़े हो, लॉन्ग हो, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे जैसे एक्शन, जैसे हम अपनी लाइफ में जिस तरह एक्शन करते हैं, जैसे आप ही खाना बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बाजार जाते। इफ यू वांट टू कुक फूड, फर्स्ट यू गो टू मार्केट, देन यू बाय वेजिटेबल्स, देन यू कुक फूड। इसी तरह हम जब भी बड़े सेंटेंसेस हो, जिस तरह हम अपने डेली लाइफ में एक्शन करते हैं उसी तरह बनाते। देखिए, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार जाता हूँ। किस लिए, क्या मकसद है बाजार जाने का, पहले मकसद, पहले तो हम बाजार जाते, फिर हमारा मकसद क्या है, सब्जी खरीदना, उसके बाद क्या है, खाना बनाना। इज देयर एनी डाउट। अब देखिए, बड़े सेंटेंसेस में कभी कंफ्यूज नहीं होते। अब एक चीज है, हमने कहा आप स्कूल पढ़ाने जाते हैं। आप कहाँ जाते हैं, आप स्कूल पढ़ाने जाते हैं। आप स्कूल जाते हैं तो यू गो स्कूल। अब स्कूल आप पढ़ाने जाते हैं, आपका मकसद क्या है। जब भी हमने कहा, एक भी जब भी पर्पस की बात करते हैं तो टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, पर्पस। रीजन की बात करते हैं तो पर्पस वर्ब आईएनजी है। अब देखिए, आप स्कूल पढ़ाने जाते हैं, हमने क्या किया, यू, पहले आप स्कूल जाएंगे तभी पढ़ाएंगे। यू गो स्कूल, यू गो स्कूल टू टीच, आप स्कूल पढ़ाने जाते हैं। अगर ये है कि आप, और पढ़ाने के बाद क्या आपका मकसद है, पैसा कमाना मकसद। यू गो स्कूल टू टीच, टू अर्न मनी, टू अर्न मनी। तो कभी भी इसी तरह एक सिस्टम रहता है कि जैसे जैसे आपके मकसद बढ़ते जाए उसी तरह आप टू वी1 लगा के सेंटेंस जोड़ते जाए। जैसे मींस आई गो स्कूल टू टीच, टू अर्न मनी, टू रन माय फैमिली। मैं क्या, आई गो स्कूल टू टीच, टू अर्न मनी, टू रन माय फैमिली। मैं स्कूल जाता हूँ, फिर उसके बाद मेरा मकसद क्या था, पढ़ाना मेरा मकसद होता है। फिर क्या होता है, पैसा कमाना मेरा मकसद होता है। फिर क्या होता है, परिवार चलाना मेरा मकसद। तो इसी तरह टू वी1 लगाने के लिए मकसद की जब हम बात करें। अब देखिए, यहीं पर एक चीज याद, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते, बार बार फोन करते हैं कि सर फॉर प्लस आईएनजी करते। जब भी देखिए हम रीजन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रीजन की बात करते हैं।
तो उसके बाद फॉर प्लस वर्ब आईएनजी। जब भी हम रीजन की बात करते हैं, मैं अपने भाई को डांट, मैं अपने भाई को पेन तोड़ने के लिए डांटता हूं। मैं किस लिए डांटता हूं भाई? पेन तोड़ने के। डांटने का देखिए यहाँ पे पर्पस नहीं है, रीजन है। तो रीजन, जब भी हम रीजन की बात करते हैं, अब वो कब है? पेन पास्ट में तोड़ा है, तो पेन पास्ट में तोड़ा इसलिए मैं उसको डांटता हूं, या पेन तोड़ता है, रीजन की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, आई स्कॉल माई ब्रदर, इसलिए हम फॉर, यहाँ पे देखिए रीजन की बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट रीजन। तो व्हेनेवर वी टॉक अबाउट रीजन, हम फॉर प्लस वर्ब आएंगे। आई स्कॉल माई ब्रदर फॉर ब्रेकिंग पेन, पेन तोड़ने के लिए क्या है, मैं अपने भाई को डांटता हूं। क्या तोड़ने के लिए? पेन तोड़ने के लिए मैं अपने भाई को डांटता हूं। इस तरह जब भी, और देखिए आई आई punish I punish students for running away from school. For running away from school. I punish students for running away from school. मैं स्टूडेंट्स को डांट दूं, पनिश करता, क्यों पनिश करता? उनके भाग जाने की, क्योंकि यहाँ पे हम रीजन की बात करते हैं। तो जब भी रीजन की बात करते हैं तो हम फॉर प्लस वर्ब आईएनजी की बात करते हैं, और जब भी हम बात करते हैं पर्पस की बात करते हैं तो टू प्लस वी1 की बात करते हैं। और देखिए नेक्स्ट सेंटेंसेस में बात करते हैं। तो जब भी देखिए एक चीज है, अब जैसे मैंने कहा आप मुझे जानते हैं, आप मुझे जानते हैं, आप मुझे जानते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा? सब्जेक्ट लिखा यू। उसके बाद वर्ब क्या है? जान। यू नो मी, आप मुझे जानते हैं। आप मुझे, उसमें एडवर्ब की हम बात करेंगे, सेंटेंसेस में बताएंगे आपको एडवर्ब का इस्तेमाल कैसे। यू नो मी, आप मुझे जानते हैं। आई आई रिकॉग्नाइज यू, मैं आपको पहचानता हूँ। आई रिकॉग्नाइज यू, मैं आपको पहचान, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आई मैं आपको माफ करता, आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव आई फॉरगिव यू, मैं आपको माफ करता हूँ, मैं आपसे माफी मांगता। आई अपोलोजाइज टू यू, आई अपोलोजाइज। इसी तरह जब भी अपोलोजाइज टू यू, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, लास्ट में ता है ते ही आ गया। मैं आपको माफ करता हूँ, लास्ट में ता है ते ही आ गया। तो जब भी इस तरह के सेंटेंसेस की बात करें तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करते हैं, फिर वर्ब की बात करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, फिर अदर वर्ड की बात करते हैं। और एक चीज ये है कि इसके बाद कई वीडियोस आएंगे सिंपल प्रेजेंट में, जिसमें मैं आपके साथ कंसेप्ट को क्लियर करूंगा। आई होप देयर इज नो डाउट। थैंक यू सो मच।